ओके, वेलकम यू ऑल टू अनदर वीडियो। इसमें हम ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन अगेन, जैसा मैंने आपको बताया कि उन टॉपिक के ऊपर मैं कवरेज करता हूँ जो टॉपिक्स बहुत पॉपुलर हैं प्रीवियस ईयर में भी, और उनके आने की पॉसिबिलिटी भी ज्यादा होती है। तो हमारा क्या हो जाता है, एक पूरी वीडियो में एक टॉपिक भी प्रिपेयर हो जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं, एंड उसकी सारा सिस्टम कैसे आपको लिखना चाहिए, व्हाट इज द इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड देन द कंक्लूजन। तो एक तीर से दो निशाने लगते हैं। दो निशाने कैसे, आंसर राइटिंग भी सीख गए एंड साथ के साथ एक टॉपिक भी प्रिपेयर हो गया। रादर तीन निशाने, जो टॉपिक प्रिपेयर हुआ है वो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज भी मैं आपके लिए क्या लाया हूं, मेन आंसर राइटिंग डिस्कशन में ज्योग्राफी का टॉपिक लाया हूं, दैट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। नाउ पिछले 25 साल में, 20 से 25 साल में शिफ्टिंग कल्टीवेशन के ऊपर कम से कम 4 से 5 बार क्वेश्चन आया, रिपीटेड क्वेश्चन आया। और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूम कल्टीवेशन होती क्या है, देन इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिल रहे हैं, एंड कहां कहां पर ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो रही है। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस के वो इसको रोकें या फिर अकोमोडेट भी करें, साथ के साथ न्यू पैटर्न्स भी दें। तो आपको ये भी अच्छे से पता है, आपके एग्जाम में ज्योग्राफी की जब बात होती है तो उसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या क्रॉपिंग पैटर्न्स आपके क्या हैं, एंड देन नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, देन इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ पर लोकेटेड हैं, एंड देन कहाँ कहाँ रिसोर्सेज मिल रहे हैं हमें, ऑफ कोर्स योर साइक्लोन्स एज वेल, अर्थक्वेक एज वेल, वो एक अलग चीज है। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज देयर इन सिलेबस ऑल्सो। तो क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है ये। एंड व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, वेयर इट इज प्रैक्टिस इन इंडिया, कंसिडर कॉन्सिक्वेंसेज एंड स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मैंने क्या बोला आपको? कंसिडर कॉन्सिक्वेंसेज एंड स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन? शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है, वेयर इज इट प्रैक्टिस इन इंडिया। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन पहले तो बताइए क्या है, कहां पर ये प्रैक्टिस की जाती है इंडिया में। देन कंसिडर कीजिए क्या कॉन्सिक्वेंसेज, इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, एंड स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या क्या स्टेप्स लिए गए। अगेन आई एम टेलिंग यू, आपको कीवर्ड्स देखने होते हैं जिसमें आप क्या देखेंगे, व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ओके, वेयर इट इज प्रैक्टिस, कहां पर इसको प्रैक्टिस किया गया है, कंसिडर कीजिए क्या कॉन्सिक्वेंसेज एंड स्टेप्स टेकन। तो सारा क्वेश्चन ही आपका क्या है, कीवर्ड है। तो गाइस शिफ्टिंग कल्टीवेशन में आपको पता है हमें क्या देखने को मिलता है कि एक पैच है लैंड का, उसको आप क्या करते हैं, उस पे सो करते हैं क्रॉप्स, उस पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है। उसके बाद क्या किया जाता है, उसको अबैंडन करके फिर नेक्स्ट पैच ऑफ लैंड पर मूव किया जाता है। थोड़ी देर बाद वो दोबारा अपनी फर्टिलिटी गेन करता है, फिर उसको दोबारा रीयूज किया जाता है। मतलब इट इज यूज एंड देन अबंडन, देन मूव अहेड, यूज एंड अबंडन। इसको झुम कल्टीवेशन भी बोला जाता है। एंड ये जो कल्टीवेशन का मेथड है ये बहुत पॉपुलर है ट्राइबल एरियाज में। सो ट्राइबल लोग जो हैं वो इसी प्रैक्टिस से एग्रीकल्चर करते हैं। तो व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ओवर हियर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, फिर बोल रहा हूं एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन देखो, आप देखो कैसे इंट्रोडक्शन दी गई है, कैसे बॉडी बनाई गई है, कैसे स्कीम्स को इंटीग्रेट किया है। मैं तो बहुत सारी स्कीम्स ले आपके लिए, आप उसमें से कोई 3 स्कीम्स या 4 स्कीम्स भी कर लेंगे तब भी कोई दिक्कत, 3 कर लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ओवर आई थिंक 5 या 6 स्कीम्स में आपके लिए लाया हूं। देन कंक्लूजन जो है दैट इज फिलोसॉफिकल एंडिंग पर, पॉजिटिविटी के ऊपर एंड कर रहा है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोला जा रहा है कि उनके जो लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं उसके साथ सिंक में रहा जा सकता है, तभी भारत जो है वो विकसित होगा या ग्रो करेगा, जो जो चीजें हमें रिक्वायर्ड होती हैं। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन ऑल्सो नोन एज व्हाट, झूम कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन ऑल्सो नोन एज व्हाट, झूम कल्टीवेशन इज अ ट्रेडिशनल मेथड वेयर फॉरेस्ट लैंड इज क्लियर्ड बाय कटिंग एंड बर्निंग वेजिटेशन। तो क्या किया जा रहा है, फॉरेस्ट लैंड को क्लियर किया जा रहा है, कट किया जा रहा है, बर्न किया जा रहा है। तो उसके बाद क्या किया जा रहा है, उसको प्रैक्टिस किया जाता है, आप जो भी एग्रीकल्चर वहां पर प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। So it's a traditional method where forest land is cleared by cutting and burning the vegetation. Okay. Then crops are grown for few years. वहां पर कुछ सालों के लिए crops को क्या किया जाता है, उगाया जा रहा है। And then the land is left fallow to regain the fertility. मतलब you get to know कि अब ये fertile नहीं रही patch of land, तो जो पैच ऑफ लैंड फर्टाइल नहीं रहता फिर क्या किया जाता है, उसको अबैंडन कर दिया जाता है। सो पहले आप क्या कर रहे हैं, उस लैंड को यूज कर रहे हैं, अगर वहां पर फॉरेस्ट है तो कट कर रहे हैं उसको, नहीं है तो अदरवाइज कर रहे हैं, एंड देन
उसके बाद वहां ग्रो कर रहे हैं, फिर उसको अबंडन कर रहे हैं, एंड देन यू आर मूविंग अहेड. सो इट इज लेबर इंटेंसिव एंड इज प्रैक्टिस मेनली बाय ट्राइबल कम्युनिटीज. सो ये लेबर इंटेंसिव टास्क है, इट इज लेबर इंटेंसिव and is practiced mainly by the tribal community. So this is a very good introduction ऐसे static topic के लिए. ये best introduction है जो मैंने आपको दी. Now shifting cultivation is common in hilly and tribal areas. देखो अब वहां पूछा क्या जा रहा था, next question का जो part था कि where it is practiced in India. इंडिया में इसको कहां पर practice किया जा रहा है. So now we see कि कॉमन कहां पर है, हिली में और ट्राइबल एरियाज में, या तो हिली रीजन में और ट्राइबल रीजन्स में, या फिर हिली प्लस ट्राइबल. नॉर्थ ईस्ट इंडिया क्योंकि वहां पर ट्राइबल ज्यादा, ऑटोमेटिकली अब वहां पहुंच जाएंगे नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा. अब यहां आप एक मैप भी बना सकते हैं इंडिया का मैप बना के वहां पर आप डिस्प्ले कर सकते हैं हाईलाइट करके कि ये सारे क्या हैं, वो वाले एरियाज हैं जहां पर झूम कल्टीवेशन को क्या किया जाता है, प्रैक्टिस. देन सेंट्रल इंडिया, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउथ इंडिया, आंध्र प्रदेश इन ट्राइबल एरियाज. तो ये मैंने सारे एरियाज भी बता दिए. जो मैंने आपको बोला अगर आपको आंसर को बढ़िया दिखाना है तो मैप का इस्तेमाल कीजिए. जहां जहां पर आप डायग्राम या मैप या कुछ भी डाल पाए वहां आपको उस चीज को जरूर डालना चाहिए, तब जाके मार्क्स मिलेंगे आपको. तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है जी. नंबर 1 इज योर एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स. तो डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, सॉइल इरोजन एंड लॉस ऑफ फर्टिलिटी, एयर पोल्यूशन ड्यू टू बर्निंग. सो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है शिफ्टिंग कल्टीवेशन के, एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स देख रहे हैं. कॉन्सिक्वेंसेस की बात की गई थी, ये अलग कीवर्ड था, जिसमें एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्या है, डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन. ऑफ कोर्स आप पेड़ काट रहे हो, वेजिटेशन जला रहे हो, व्हाट विल हैपन, डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन ही तो हो रही है. सॉइल इरोजन एंड लॉस ऑफ फर्टिलिटी, क्योंकि वहां पर नेचुरल वेजिटेशन को आप तंग कर रहे हो, बायोडाइवर्सिटी का भी नुकसान होता है. एयर पोल्यूशन हो रहा है बिकॉज यू आर बर्निंग. देन एग्रीकल्चर चैलेंजेस क्या होंगे, अनसस्टेनेबल लैंड यूज, हमेशा के लिए तो यूज करते नहीं हो, आप छोड़ देते हो उसको. देन क्रॉप की जो यील्ड है वो भी कम होगी बिकॉज यू आर नॉट सब्सक्राइबिंग टू द आइडियाज ऑफ द एग्रीकल्चर, जो गवर्नमेंट भी प्रमोट करती है फार्मर्स को हमेशा नई नई स्कीम्स लाके. डिपेंडेंसी ऑन रेन फेड फार्मिंग, तो कहां से लाएंगे पानी, बारिश होगी तो पानी आएगा, अदरवाइज तो ट्राइबल एरियाज में या हिली एरियाज में यू डोंट हैव एक्सेस टू दैट इरिगेशन जो आपको बाकी एरियाज में मिलता है. तो ये एग्रीकल्चर चैलेंजेस हैं, ये एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं. तो सारे चैलेंजेस को एक एक हेड में डाला है. देन सोशियो इकोनॉमिक, poverty among tribal farmers will remain, limited access to modern education, health and market, migration and marginalization. तो फार्मिंग के रिगार्डिंग भी आपको नॉलेज नहीं है, सो सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज विल रिमेन. नाउ जब हमने होलिस्टिकली सारी चीज कवर कर लिया कि क्या क्या चैलेंजेस हमें मिल रहे हैं, नाउ स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको टैकल करने के लिए. तो इसमें स्कीम्स आपको हमेशा टिप्स पे रहनी चाहिए. जैसा मैंने आपको बताया एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग आपको स्कीम्स हैं, तो ये आप लिख लीजिए. आपका आंसर राइटिंग में एक पैटर्न होना चाहिए. वो पैटर्न क्या होता है, आपके दिमाग में चलता रहेगा, यार मेरा यही अप्रोच है चलाने की. जैसे अगर आप गाड़ी चलाते हैं, कई लोग स्लो चलाते हैं, कई फास्ट चलाते हैं, कई लेफ्ट रख के चलाते हैं, कई राइट रख के चलाते हैं, एक पैटर्न फॉलो करते हैं ना. आपको थ्रू आउट आंसर राइटिंग एक पैटर्न फॉलो कर लेना है जो आपके लिए वर्क करता है. अदरवाइज अगर आप रैंडमली क्वेश्चंस लिखते जाएंगे तो आपको आंसर्स नहीं मिलेंगे. यू शुड फॉलो पैटर्न. के इंट्रोडक्शन में मैंने ऐसे जाना है, जब कंक्लूजन में जाना है मैंने फिलोसॉफिकल जाना है, मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव्स कंक्लूजन में लाने हैं, मैंने विकसित भारत की बात करनी है. अगर रिन्यूएबल पर आ गया तो मैंने उसमें जो टारगेट्स हैं हमारे उसको मेंशन करना ही करना है. तो अगर लेट्स से पॉलिटी का है तो मैंने प्रेम्बल से रिगार्डिंग कुछ लिखना है, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग कुछ लिखना है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को मैंने डालना ही डालना है. इंडिया की जो इंडिया इंस्पिरेशन लेता है या इंडिया की जो थॉट है, जैसे कॉस्मोपॉलिटनिज्म, वासुदेव कुटुंबकम, ये चीजें मैंने लिखनी है. तो ये एक पैटर्न फॉलो होता है. अब ऐसा नहीं है हर क्वेश्चन में एक ही चीज डाल देंगे, डिफरेंट चीजें आपके पास होनी चाहिए, जहां जो फिट होए वहां आपको डालनी है, लेकिन फिलोसॉफिकल एंडिंग पर, इंस्पिरेशनल एंडिंग पर. सो मेजर स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स क्या है, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ओके, व्हिच प्रमोट्स सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर. देन यू हैव सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री, encourages integrating trees with crops to restore soil and provide what, and provide income. Then परंपरागत कृषि विकास योजना which supports organic and traditional farming methods. क्या सपोर्ट कर रहा है, ऑर्गेनिक एंड ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना. Then ensure irrigation and water conservation in the tribal area. So basically सारे वो गवर्नमेंट के द्वारा जो इनिशिएटिव्स लिए गए मैंने वहां मेंशन किए हैं. रिजुविनेटिंग झूम प्रोग्राम, नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिकली झूम प्रोग्राम को रिजुविनेट करना, विच एम्स टू शिफ्ट फार्मर्स फ्रॉम झूम टू सेटल्ड फार्मिंग विद बेटर लाइवलीहुड. ठीक है आप कर लीजिए, बट आप शिफ्ट क्यों करते हैं, व्हाई आर यू शिफ्टिंग, अगेन डिस्ट्रॉइंग अ पैच ऑफ लैंड, अगेन डिस्ट्रॉइंग ट्रीज, डोंट डू दैट. विकसित भारत संकल्प यात्रा 2023, ये लेटेस्ट है बिल्कुल जी.
focus on taking welfare schemes to the remote tribal villages including farmers practicing Jhum. Important है ना, देखो, it is related to the shifting agriculture only, very much important. Then International Year of Millets, encourage traditional crops like millets which can be integrated into the shifting cultivation areas. So then अब देखो conclusion जैसा कि मैंने आपको बताया एक philosophical एक पॉजिटिव एंड पर, ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है इट रिफ्लेक्ट्स डीप रूटेड ट्राइबल ट्रेडिशन बट पोजेस एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस. क्या कर रहा है शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही है डीप रूटेड ट्राइबल ट्रेडिशन बट पोजेस क्या करता है एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस. ऑफ कोर्स वो कर रहा है तभी हम उसके बारे में बात कर रहे हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स टू ट्रांसफॉर्म दिस प्रैक्टिस. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स टू ट्रांसफॉर्म दिस प्रैक्टिस बाय प्रमोटिंग सस्टेनेबल इंक्लूसिव एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्रीकल्चर. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम करती है इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए बाय प्रमोटिंग व्हाट सस्टेनेबल इंक्लूसिव एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्रीकल्चर. सो विद इनिशिएटिव फोकस ऑन डबलिंग फार्मर्स इनकम, प्रमोटिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग एंड बिल्डिंग विकसित भारत. देखो मैंने तीनों चीजें यहां पर डाली, डबलिंग फार्मर्स इनकम, climate resilient farming and then Viksit Bharat by 2047. Vision is not just to change how farmers grow crop but to empower them with dignity, prosperity and environmental harmony. मैं तो लंबा चौड़ा कंक्लूजन दे रहा हूं आपको, आप शॉर्ट भी कर सकते हैं. ये जरूरी नहीं है कि हमारा विजन सिर्फ ये है कि फार्मर्स कैसे ग्रो कर रहे हैं क्रॉप वो करें, नहीं, हम एम्पावर करें उनको विद डिग्निटी, prosperity and environmental harmony. So agriculture in India is not only a means of livelihood, it is a way of life and transforming it is a key to transform India. I hope it is clear. So this was important question, important topic. ऐसे में और भी टॉपिक्स आपके लिए लेके आता रहूंगा, मिक्स ऑफ प्रीवियस ईयर प्लस अदर टॉपिक्स जो मुझे लगेंगे जरूरी है.